शरीर को देख के ना कोई निंदा कर रहा है, और शरीर तो है नहीं, गुरु ज्ञान से पता लग गया। मुट्ठी बांध के आया था और हाथ खोल के जाएगा। हमारे साथ यहाँ से कुछ भी तो नहीं जा रहा है, शरीर भाव भी तो नहीं जा रहा है, शरीर भी छूटा जा रहा है। इस शरीर के अहंकार में लड़ते मरते रहे, उसी शरीर बुद्धि में जो शरीर की संसार की आसक्ति अभिमान का मैल है, उस मैल से उन्होंने गणेश बना। उस अभिमान का त्याग करोगे तब न बनेगा। त्याग करते 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 वो इतना सशक्त हो गया कि उससे जो भी पूछताछ करने गया उसी के जो है कहीं कुछ में विवेक, आत्मा का विवेक, जब शरीर का आसक्ति और अभिमान का वही त्याग कर सकता है, इसके अंदर दृढ़ विवेक। ये भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यही है कि जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वर्ष का उनको जो है कारावास हुआ, 12 वर्ष। उनको जो है आकाशवाणी हुई जब अपनी चाचा की लड़की अच्छी थी लड़की, उसको लेके वो विवाह हो गया। बाहरी रूप से कथाएं हमारी बड़ी गुप्त चलती कि हाँ वो रहस्य बता रहे थे। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमानन राखै काऊ। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान। भक्त का जो भगवान की भक्ति में लग गया, उसका कोई अभिमान, शरीर का अभिमान, संसार का अभिमान भगवान सह नहीं लगते, उसके जन अभिमान को छुड़ा देते। तो कहते हैं कि परम रहस्य अनुपम गाऊं, ये परम रहस्य है मानस का, कृष्ण चरित्र का। जितने भी महापुरुषों उनके चरित्र का परम रहस्य यही है। परम रहस्य अनुताते नहीं कछु तुम्हें दुराऊं, हम तुम्हें बेटा कुछ छिपा नहीं रहे। कालभूषण से गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़ जी आप पक्षियों के राजा, उड़ने वाले के राजा जरूर हैं, उड़ने वाले, हम आपको कुछ छिपाएंगे नहीं। ताते नहीं कछु तुम्हें दुराऊं, परम रहस्य। परम रहस्य क्या है? सुनो राम पर, जो आत्मा राम में आत्मा का अनुभव करते रहते हैं, आत्मा में रमण करते रहते हैं, आत्मस्वरूप में, तो उनका सहज स्वभाव जन अभिमान न राखै काऊ, किसी के अभिमान को रहने नहीं। ऐसे महापुरुष जो होते हैं जिनके अंदर आत्मा का अनुभव हुआ, वो चाहते हैं कि बाकी के लोग भी इसी अनुभव में जुड़े रहे। संस्कार मिलते हैं, जन्माष्टमी मनाओगे, कुछ मनाओगे, तुम्हारे अंदर स्त्रियाँ जागरूक होती है। तो अभ्यम सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो आत्मज्ञान तुम्हारे अंदर अभ्यास के द्वारा करते करते अभ्यास और दृढ़ होना, बुद्धि में दृढ़ता आने लगी। बुद्धि आत्मा का अनुभव करते करते शुद्धि होगी, सत्व शुद्धि, बुद्धि शुद्धि हुई, तो ज्ञान योग उसके अंदर नटबोल्ट योग व्यवस्थित हो गया। इधर उधर तितिर बितिर ज्ञान था, इस सबके अंदर भगवान आपका ही, आपको पहले अपने अंदर देखा, भावना की, अपने गुरु स्वरूप में चलो बंदम गुरुपद कंज, तो वंदना करता हूँ गुरु महाराज के चरण कमल। तो क्या करते हैं, उनकी क्यों वंदना करना चाहिए? क्योंकि वो कई जन्मों का जो कारावास है,
भगवान कृष्ण कारागार में जन्म दिए, वहाँ से वो कालिंदी को, यमुना को, जोग यमुना को पार करते हुए आनंद के आनंद जगह आनंद रूप नंद बाबा के यहाँ पहुँचे। यश देने वाली बुद्धि की जो प्रतिष्ठित आत्मज्ञान की प्रवृत्ति, वो यशोदा हो गई। जन्म तो इनके दिए, पर उनको 20 वर्ष का, 20 वर्ष में ये विषयों की प्रवृत्ति कुछ न कुछ चित्त में होगी, तो उनको अब निवृत्ति कैसे हो? तो 20 साल का मतलब कोई साल समय बाधित नहीं, 12 साल समय बाधित नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 12-11 कुछ दिन के हुए, उसके पहले जो है जो भी पैदा हो, कहीं युवती का पुत्र जो है कि देवी संपत्ति जिसके अंदर विकसित होगी, देवी प्रवृत्तियाँ अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति आनंदम से स्वाध्याय ऐसे 26 अहिंसा सत्य मतलब शांति और वैष्णव। तो ये 26 तत्व जो हैं ये 26 देवी संपत्ति गुण जिसके अंदर अर्जित हो गए, उपलब्ध हो गए, तो ये कैसे होंगे? तो गुरु स्वरूप में निष्ठा, बंदम गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, महामोहितम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। तो अनेक जन्मों का जो अज्ञान अंधकार है, गुरु महाराज की सूर्य सदृश किरणें जब लगती हैं, तो अनेक जन्मों का ज्ञान अंधकार, कितना भी बड़ा से बड़ा अंधकार हो, जब तुम्हारे अंदर ही दृढ़ता आ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ पर दुनिया का तलबगार नहीं, दुनिया की मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, भगवान केवल आपकी इच्छा बनी। आप नर रूप में साक्षात नारायण, नर रूप हरि, हरि नर रूप में आप साक्षात नारायण, साधक के लिए प्रकाश पुंज